सबको स्क्रीन दिख रही है ना? अभी कल मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया था। उसके आगे बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने ट्राई किया क्या? कल वो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम हो रहा था, हुआ नहीं था, कुछ इशू आ रहा था उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने ट्राई किया है? आप लोग क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहे हैं। अभी केवल एक क्वेश्चन का आया है बस, क्वेश्चन नंबर 18। उसके पहले सब आते हैं सब लोग को? सारे क्वेश्चन आते हैं? देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था आप लोगों को कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ये आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर पूरे इंडिया लेवल के एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे मजे मजे में तैयारी नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये आप लोग को करना है तो फिर देखिए अच्छे से करिए इसको। ठीक है? आप जितना धीरे बोलेंगे मैं उतना धीरे पढ़ाऊंगा, या फिर जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन बदले में मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आप लोग मेहनत करिए, लेकिन क्वेश्चंस करिए, नहीं तो नहीं होगा ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 बताऊं? क्वेश्चन नंबर 18, ओके। ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, है ना? तो इसमें पूछा गया है हमसे, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मैथ्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या दिया है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इन चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है? इन चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है वो हमको निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये हमको पूछा गया है। ठीक है, अब ये देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग एक ट्रिक मैंने बताई, आप लोग को मैंने एक चीज बताई थी कि सर्ड्स के क्वेश्चंस में एक तो दो चीज आपको याद रखनी है। एक तो जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर रहता है उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होता है, और अगर आपको सर्ड्स में कुछ प्लस माइनस टाइप दिख रहा है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है ना? रैशनलाइज, रैशनलाइज करेंगे तो बहुत क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर सर्ड्स के ना, एक प्राइम फैक्टर और एक रैशनलाइजेशन। ये बार बार मैं ये चीज दोनों बोल रहा हूँ आप लोगों को, और इसका इसका यूज बाकी आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं फिलहाल, है ना? तो इसमें पूछा गया 4 क्वांटिटी है। अभी देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये दिया गया है हमको, है ना? क्वेश्चन नंबर 18। तो हमको ये चीज दी गई है, एक एक ये नंबर है, बाकी तीन नंबर और हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ आपसे। अब ये बताइए, ये दोनों तो प्राइम नंबर है। अब इसको तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, उसको तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर ही नहीं सकता हूँ इसको, तो अभी मैं कैसे निकालूंगा? है ना? कुछ लोग बोलेंगे सर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके निकाल दिया, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में कि इसको इसको आप लोग सबको अप्रोक्सीमेशन करोगे, फिर माइनस करोगे, चारों चारों चीजों को, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या देख के होने वाला है, 1 सेकंड में देख के हो जाएगा आपको, है ना? ये क्वेश्चन देख देख के ही आप लोग कर सकते हैं अगर आप इतने फास्ट होंगे तो उसमें क्या करना है हमको? रैशनलाइज करना है। क्या करना है हमको सबसे पहले? क्योंकि आप एक चीज गौर करिए इन क्वेश्चंस में, देखिए सब में जो डिफरेंस बन रहा है, स्क्वायर रूट, ये डिफरेंस जो बन रहा है वो 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे 19 माइनस 17 2 होता है, स्क्वायर रूट भूल जाइए, अंडर रूट भूल जाइए अंदर में। और 13 माइनस 11 कितना होता है? 2 होता है। 7 माइनस 5 2 होता है। 5 माइनस 3 2 होता है। तो हमको कभी भी कंपैरिजन करना है, ग्रेटेस्ट निकालना है, लीस्ट निकालना है, तो हमको एक समानता कुछ रखनी पड़ेगी नंबर के बीच में, नहीं तो फिर हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर कुछ ना कुछ हमको बराबर करना पड़ेगा ना, तभी हम उसको कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है? तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये माइनस है तो रैशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? √19 प्लस √17 डिवाइडेड बाय √19 प्लस √17। ठीक है? तो ये a माइनस बी, ए इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? 19 माइनस 17 हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 19 प्लस अंडर रूट ऑफ 17, तो ये क्या बन गया? 2 अपॉन √19 प्लस √17। बराबर है ना? ठीक है, इतना समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, नहीं समझ में आया तो बताइए बताइए, मैं बताता हूँ दोबारा। इतना समझ में आया ना? ओके, समझ में आ गया ना इतना?
ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी देखिए, अभी मैंने केवल एक पोर्शन सॉल्व किया है। अभी आप लोग देख सकते होंगे कि बाकी के जो तीनों पार्ट हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे होंगे। तो मैंने अभी क्या किया, केवल √19 मैंने √17 किया है। अब मैं सेकंड पार्ट अगर करूंगा मान लीजिए, तो आप लोग लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसको सीधे आप लोग लिख सकते हैं 2/√13 प्लस √11, ऐसे लिख सकते हैं ना। सेकंड पार्ट को लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट को भी ऐसे लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या कर दिया, सबका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या कर दिया मैंने, सबका कॉमन कर दिया। सबका सबका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सबका न्यूमरेटर, सबका न्यूमरेटर 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या देखना है, अगर मुझे बड़ा छोटा निकालना है तो मुझे क्या देखना है। अब देखिए न्यूमरेटर तो सेम हो गया, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, नीचे वाला देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा सारे नंबरों का। अब ये बताइए, अब आपको ये चीज पता है कि मतलब कि 19 क्या है, 17 से बड़ा है ना। तो √19 √17 से बड़ा होगा, है ना। मतलब इन दोनों संख्या में बताइए, इन दोनों संख्या में कौन सा बड़ा होगा, आपको पता होगा, देखने से पता लग रहा है ना कि मतलब ये बड़ा है ना, क्योंकि √19 प्लस √17 करेंगे तो हमारा ये कुछ अप्रोक्सीमेशन, मतलब नहीं, कोई आंसर नहीं निकालना है उससे, कुछ हमारा ये क्या बोलते हैं, ये 4 पॉइंट कुछ बनेगा, प्लस ये 4 के तकरीबन होगा, 8 होगा, और ये कुछ 6 7 कुछ टाइप से होगा, है ना। तो ये आपको देखने से लग रहा है कि ये दोनों को मिला देंगे, इसको अंडर रूट भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये चीज इससे हमेशा बड़ी होगी। केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर की, केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, केवल डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये √19 प्लस √17 किससे बड़ा होगा, √13 प्लस √17 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने न्यूमरेटर सेम कर दी, डिनोमिनेटर मुझे निकालना है। अच्छा ये बताइए, कोई भी फ्रैक्शन होता है, कोई भी फ्रैक्शन हो गया x/y, है ना, अगर मैं डिनोमिनेटर को घटाऊंगा तो क्या पूरी की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए x/y/b, इसकी वैल्यू मान लीजिए a है, तो अगर मुझे x की वैल्यू यहाँ पे सबकी क्या है, सेम हो गई, 2 हो गई, लेकिन अगर मैं y घटाऊंगा तो ये पूरी a की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, a की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। अगर मैं x घटाऊंगा तो a की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। जैसे मान लीजिए अपने 2/1 करते हैं और b की वैल्यू 2/2 है, तो ये देखिए 1 से 2 बन गया कि नहीं बन गया, न्यूमरेटर सेम है 2, लेकिन ये 1 से 2 बन गया, तो मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया, बढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई। तो मतलब a की वैल्यू तो देखिए 2 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जैसे ही मैं डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, मतलब बढ़ाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है ना, वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है ना। और वैसे ही हम सोच सकते हैं कि अगर अगर डिनोमिनेटर घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर डिनोमिनेटर घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप लोग को ये चीज दिखेगी इस क्वेश्चन में। फिर इन चारों को निकालेंगे तो क्या होगा, अभी दो को मैंने बता दिया, अभी इसका भी निकालेंगे तो क्या आएगा, अब इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, 2/√7 प्लस √5, और इसका क्या आएगा, 2/√5 प्लस √3, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो अब ये बताइए, सबसे सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, इसका है कि नहीं, सबसे छोटा डिनोमिनेटर, तो सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा नंबर। अगर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है इसका, तो सबसे बड़ा नंबर होगा कि नहीं होगा ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, है ना। अभी आपको ये ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा कि सब सोचेंगे सर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, आपने तो इसको ये लिख सकते हैं ना, आपने तो ये सब बनाया है इसको, है ना। हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको ऐसे बनाया है कंपैरिजन करने के लिए, इसका आंसर तो इसको ऑप्शन में तो यही करना पड़ेगा अपने को। तो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए, समझ में आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं इससे, है ना, सबको समझ में आया। बाकी लोग का आंसर चाहिए मुझे, किसी को नहीं समझा तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो हमें ये चीज याद रखनी कि अगर हमें कभी भी कंपैरिजन करना है, कोई भी क्वेश्चन है दुनिया में, हमें एक चीज कॉमन रखनी पड़ेगी, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, एक चीज अगर कर लेंगे कॉमन, तो हम लोग आंसर आराम से निकाल सकते हैं, अदरवाइज घूम जाएंगे इधर उधर, है ना। ठीक है, तो हम लोग अभी, हाँ अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, किसी ने क्वेश्चन नंबर और पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा गया है, 17। तो 17 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, अब देखिए इसमें भी यही यही ट्रिक है।
ये क्या है 2 की पावर 250, एक क्या है नंबर 3 की पावर 150, एक क्या है 5 की पावर 100, और ये क्या है 4 की पावर 200। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए आप लोग को ये मैंने बोला था कभी भी कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज कॉमन रखनी है। या तो देखिए नीचे वाले नंबर को, ये जो नंबर है इसको कॉमन कर दीजिए। ये तो कॉमन हो नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा ये मतलब दिक्कत वाला लग रहा है मुझे तो, है ना। ये तो कॉमन कर नहीं पाएंगे अपन लोग किसी भी तरह, तो हम क्या करेंगे पावर को कॉमन करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पावर को कॉमन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका अब ये बताइए, अभी बताइए कॉमन करने का तरीका क्या है ऊपर वाले को, कैसे करेंगे कॉमन, कैसे करेंगे कॉमन। अभी देखिए ये क्या है 2 की पावर 250, है ना। ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की 2 स्क्वायर इंटू 200। ये 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 400। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए हमको यहाँ पे पावर क्या बनानी है, हमको यहाँ पे पावर क्या बनानी है 250 टाइम बनानी है कि नहीं बनानी है। हाँ, बनानी है ना 250 टाइम्स। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। बताइए, कोई बता नहीं रहा कुछ भी। ओके। हम्म, पावर 50, वेरी गुड। पावर 50 करेंगे तो हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल। तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, पावर, सब में क्या कॉमन आ रहा है पावर 50, है ना। तो इसमें पावर 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 50, क्योंकि इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है इन चारों में, अब नीचे वाला तो कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो ऊपर वाला ही कॉमन करना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन, फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है सब में कॉमन क्या आ रहा है 50 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं 250 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 50, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 50, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 50, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 50। ठीक है, तो ये बताइए 32 होता है, ये क्या होगा 32, ये क्या होगा 27, थोड़ा मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये क्या होगा बताइए 256। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए पावर तक की सेम हो गई, अभी जो नंबर अंदर सबसे बड़ा होगा वही वही आंसर हो जाएगा हमारा। और ये क्या होगा 25, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 की पावर 200, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पावर 50 करने से आंसर हो गया हमारा, क्योंकि हमने कॉमन निकालना था, कॉमन उसमें फॉर्चुनेटली सब में क्या कॉमन आ रहा था 50 कॉमन आ रहा था। ठीक है, अभी बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। जल्दी, जल्दी बताइए। 23, ओके 23 भी करेंगे। इसके पहले किसी को कुछ 19 नंबर 20th नंबर 21st नंबर ये सबसे सब लोग से हो गए।
20th नंबर, ओके। और उसके पहले 19th नंबर हो गया था, 19th नंबर हो गया तो 20th भी हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, 20th नंबर थोड़ा सा उससे बड़ा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 1/3, 3 की पावर हाफ, 16 की पावर 1/4 और 80 की पावर 1/6। 80 की पावर 1/6, ठीक है। अभी बताइए इसमें से एलसीएम क्या होगा, इसमें देखिए ये अब मुझे पावर सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें वाली ट्रिक नहीं लगेगी 50 वाली, बिकॉज इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सब में चारों चारों नंबर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर देखिए इसको केवल देखते हैं हम, केवल इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए समझिए इस बात को, अगर केवल इन तीनों को देखते तो 1/2 कॉमन आ जाता, हम लोग कर देते जैसे पिछली बार किया था हमने, है ना। लेकिन इसमें क्या है 1/3 आ गया है ना, पावर में 1/3 आ गया, तो उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, समझ में आ रहा है सबको। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 3 1 2 3, ठीक है। 2, इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 4 × 3 कितना हो गया 12, कितना हो गया एलसीएम 12। अब मैं चारों संख्या को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 80 की पावर 2, ठीक है। अभी 9 की पावर 4 कितना होगा 729 होगा, 729 इंटू 4, 729 इंटू 9। 3 की पावर 6 क्या होगा, ये तो पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। 3 की पावर 6 क्या होगा 729 होगा, है ना। तो ये तो नहीं होगा सबसे बड़ा। 16 की पावर 3 क्या होगा 256 इंटू 16, 256 इंटू 16। इसको माइंड में कैलकुलेशन करने हैं तो मतलब ये 4000 से भी कम आएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। फिर होगा 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर कितना होगा 6400, है ना। लेकिन ये हमारा कितना आ रहा है 729 इंटू 9 कितना आ रहा है, ठीक है 18, 18 ज़ा 265। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 19th का, सबको आ गया समझ में, समझ में आया क्या। आंसर कर दीजिए कम से कम, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 20 में मैचिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम तो हमने सही निकाला है 12, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 16 की पावर 3 हो गया, हाँ, और ये 2 हो गया, तो ये 6400 हो गया। 16 की पावर 3 कितना होगा, 16 स्क्वायर होता है 256, 256 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ये तो वही आ रहा है 3, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत होगा ऐसा कुछ नहीं है ना। इस पेपर में थोड़ी सी गलतियां हैं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी रॉन्ग था, ठीक है। तो इसमें आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही गलत, इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया। ये देखिए इसमें √5 दे दिया है, यहाँ पे √80 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस गलत हैं इसके,
है ना इस क्वेश्चन के? ओके, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं भाई, कोई बात नहीं, हमने इसको सॉल्व किया ऊपर वाले को, हमारा आंसर जो था हमने निकाल दिया। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो सही क्वेश्चन होगा एग्जाम में इन चारों में से ही पूछेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दे देगा आपसे, क्योंकि कंपैरिजन पूछ रहा है इन नंबर के बीच में और वो ऑप्शन में नहीं है, वो तो गलत चीज है ना, वो तो गलत बात हो गई, वो तो गलत हो गया सीधे क्वेश्चन ही, है ना। तो हमने इन चारों में सीख लिया कि इसमें से इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, वो हमने सीख लिया। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन बताना है, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 तो था, उसके पहले कुछ बताना है? क्वेश्चन नंबर 21, 22 कुछ बताना है, आता है? ओके, 23, हाँ 23 बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, ये दिया हुआ है हमको, और हमसे वैल्यू पूछी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, ठीक है, ये पूछा गया है हमसे, है ना। अब ये देखिए, ये चीज है, ये तीनों बराबर है क्वांटिटी, ये तीनों बराबर है, तो इसको मैं क्या के बराबर मान सकता हूँ तीनों को, क्योंकि तीनों बराबर हैं, और मान लेता हूँ ये तीनों क्वांटिटी के बराबर हैं। के, ठीक है, के कोई भी नंबर हो सकता है ना, के क्या पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर का पावर निकालते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। अब कोई भी नंबर है, जो कोई भी नंबर है, आप उसका पावर निकालेंगे, अगर नीचे पॉजिटिव नंबर है उसका कोई भी पावर निकालेंगे तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा। तो 2, 3 और 6 क्या है, तीनों बेस क्या है, इसके पॉजिटिव है, बेस क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका पावर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब के की वैल्यू क्या होगी हमेशा, ग्रेटर देन जीरो, के की वैल्यू क्या होगी हमेशा, जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया के, अब ये तीनों के बराबर है। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन 1/x होगी कि नहीं होगी, ये समझ में आता है सबको? मैंने दोनों तरफ, ये इक्वेशन के दोनों तरफ मैंने क्या किया, पावर कर दी 1/x, ये इक्वेशन है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैंने 2 की पावर x है, ठीक है, तो मुझे यहां से पहले x हटाना पड़ेगा, है ना, तभी मैं के, अभी अभी देखिए आपको निकालना क्या है, अब ये निकालना क्या है, तो इसमें 2 तो आ नहीं रहा कहीं से भी, तो 2 की वैल्यू पुट करके हमको ऐसे करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका सीखिए। तो इसमें 2 की पावर x, हमको एक्सपोनेंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला आंसर नहीं आ रहा है, हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है। तो 2/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अपन 1/x, तो 2/x क्या दिया हुआ है, k हमने माना है, तो अगर मैं होल पावर 1/x कर दूंगा दोनों तरफ, इक्वेशन की दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अपॉन 1/x हो जाएगी ना। वैसे ही 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अपॉन 1/y हो जाएगी ना, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 1/y, और 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, k माइनस 1/z। ये होगी कि नहीं होगी, होगी, समझ में आया किसी को, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके, ओके। तो 2 की वैल्यू k/x हो गई, अब 3, और 3 की वैल्यू हो गई k इज इक्वल टू 1/y, 6 की वैल्यू हो गई k की पावर -1/z, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो इसमें मैंने -1/z से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पे 6 इज इक्वल 6 की पावर -z k था, तो मैंने दोनों तरफ -1/z से मल्टीप्लाई किया है, -1/z से, तो ये माइनस आएगा इसीलिए। ठीक है, अभी देखिए आप लोग, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर मैं 2 को 3 से गुणा करता हूँ तो 6 बनता है कि नहीं बनता है। अब यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आ रही है, k इंटू 1/x, 3 की वैल्यू क्या आ रही है, k इज इक्वल टू 1/y, 6 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, k इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, अभी ये दोनों a की पावर m इंटू ए की पावर m, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं,
ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। ठीक है, ये बराबर आ गया। अब देखो, अब ये देखिए, दोनों बेस अगर सेम है तो मैं पावर को बराबर लिख सकता हूं। दोनों बेस अगर सेम है, दोनों बेस सेम है ना, ये दोनों बेस सेम है। और याद रखिए, मैंने प्रूफ किया था ऊपर कि k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि k की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, k, ये कंपेयर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इक्वल टू -1/z। तो अगर मैं z को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 0। सबको समझा गया, सबको समझ गया ना, समझ गया सबको, ठीक है, ओके। अभी बताइए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करना है। फटाफट बताइए, फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी। और मैंने आपको बुक जो दी है, सबने बुक देखी है क्या, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 150-200 क्वेश्चन है। तो उसमें आप अभी ये वाला एक्सरसाइज करने के बाद, मैं असाइनमेंट के तौर पे नहीं दूंगा उसको, लेकिन आपको टेस्ट के लिए मैं जब इसका टेस्ट लूंगा, तो आप लोग को पूरी, ये केवल 30 क्वेश्चन से नहीं होगा कि आप 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग को पूरा इंडिजन सर्च आ जाएगा। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है उससे कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट में लूंगा इसका, तो उसमें से भी क्वेश्चन कुछ कुछ डाल सकता हूँ, और कंसेप्ट उसके भी यूज होंगे। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन करना है, फटाफट बताइए पहले। क्वेश्चन जल्दी बताइए, जल्दी, सब आता है सबको। क्वेश्चन नंबर 25 आया है, और बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 गलत है, गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 गलत है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, ये 5 5 दे दिया इसमें, ये गलत है, 5 है ना, 5 नहीं आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। और कोई बताइए फटाफट। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या दिया हुआ है, 3, ठीक है, 4/5 की पावर -7, और कंपेयर किया है 3/4 से 2x को। अब ये 5 गलत दे दिया, यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, आप लोग 3, अब 3 सोच के करेंगे आप लोग, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। ये गलत दिया है। ठीक है, 5 नहीं होगा यहाँ पे, ये 5 नहीं होगा, 3 होगा। अब 3 होगा तो क्या होगा, ये 3 स्क्वायर, ये ऐसे है, ये माइनस में, इसको तो उल्टा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/4 × 7, है ना। अब ये 3/4, देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ, पावर 10 हो जाएगा, और 3/4 की वैल्यू 2x के बराबर हो जाएगी। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना सी आंसर हो जाएगा, अगर उससे करेंगे तो। क्योंकि 5 आने का कोई तुक नहीं है यहाँ पे, गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब देख के करने वाले हैं, इसमें कोई पेन वेन नहीं चलाना है आप लोगों को ज़्यादा। ठीक है, अभी बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है फटाफट। कुछ पहले वाले पेज में बता दो, पहले वाले पेज में पूछिए। कल से अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। पूछ नहीं रहे आप लोग क्वेश्चन, यही है, इसीलिए कि आप लोग क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, इसीलिए आंसर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, ओके। और इसके पहले सबको आता है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा हूँ, और बताइए। 24, ओके, 24 भी बता देते हैं। और कोई क्वेश्चन उसके पहले, अभी मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं पीछे नहीं जाऊंगा। और आप लोग प्लीज ट्राई करिए क्वेश्चंस को, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए, है ना। ये देखिए, आप लोग अगर नहीं पूछेंगे तो अपना ही नुकसान होगा आप लोगों का।
ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा हूँ। उसके पहले मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने, ठीक है, बहुत लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है, बहुत जिसने भी किया है तो उसको उसके पहले के सारे क्वेश्चन आते हैं और सब में कंसेप्ट्स अलग अलग अच्छे अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये दिया है क्या, 81। 81 की पावर x माइनस वाई किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक है, अब ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखिए। ओके, ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी अब याद रखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है ना। तो हमको हमेशा इसको कोशिश करना है, हमेशा कोशिश नहीं, हमें करना ही करना है कि हमें जो नीचे जो बेस है, एक्सपोनेंट है, बेस बोलते हैं बेस, इसको बेस को बराबर करना पड़ेगा, तब जाके ही हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये पावर में है एक्स प्लस वाई। तो मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, और अभी देखिए इसको, 81 दिया हुआ है, 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो अब ये देखिए कि अब 81 की पावर x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, क्योंकि मुझे बेस कंपेयर करना है ना, तो मुझे दोनों तरफ सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ 81 को। आप लोग करेंगे देखिएगा, यही आएगा आपका आंसर, है ना। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ये सबको पता होना चाहिए। ये क्यों आया है, नहीं आया तो बताइए कि ये कहाँ से आ गया सर, आपने कहाँ से लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, तो अभी इसको कैसे करेंगे। तो मैं अब ये 3 की पावर ये 1 है, क्योंकि कुछ भी अगर ऊपर नहीं लिखा है तो पावर 1 होती है हमेशा। तो ये 4 टाइम्स एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर हुई, 1 के बराबर। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1/4 के बराबर। और एक्स प्लस वाई मैंने ऊपर से क्या निकाला था, 4, है ना। अब मैं इसको जोड़ दूंगा इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है 1 और 2। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये कट जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा, 2x बराबर 4 प्लस 1/4, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये 4 है, 16 प्लस 1 17/4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 17/8। तो इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8। आया समझ में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको समझ में। हाँ ना बोल दिया करो यार। ओके, ठीक है, तो अभी मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स की वैल्यू है 1 + √3 + √3। ओके, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अभी देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये तो मुझे x तो वैल्यू यहाँ से पता ही है, अभी मुझे मेन इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको निकालूंगा 1/x-1, x-1 करेंगे तो क्या आएगा, √2 + √3, क्योंकि मैंने x1 को धर लेगा, तो x-1 की वैल्यू क्या हो गई, √2 + √3 हो गई। अभी मैं इसको क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करूंगा तो कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, मुझे यहाँ यहाँ पे इस वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं क्वेश्चन में, उसमें कहीं पे भी डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है ना, तो मुझे रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 - √3। ठीक है, और ये √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो मतलब 2 - 3, 2 - 3 क्या होता है, -1। 2 - 3 क्या होता है, माइनस, 2 - 3 क्या होता है, -1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस को, माइनस माइनस नीचे में है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे ब्रैकेट से ऐसे ऐसे निकलेगा, -√3
प्लस √3, ठीक है। और मुझे x की वैल्यू मैंने ऊपर में क्या लिख रखी थी, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है नहीं x की वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई -√2 प्लस √3, है ना। तो √2 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा इसका आंसर 1 प्लस 2√3, है ना। क्योंकि ये √3 और √3 को जोड़ देंगे तो ये आगे 1 ही होता है, इसका मतलब 1 होता है आगे। अगर √3 दिया तो क्या मतलब है 1 इंटू √3 है, और 1 इंटू √3 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2√3। ये आ गया समझ में, आ गया ना, ठीक है। अभी बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है, हो गए सारे क्वेश्चन। अभी बताइए, अभी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया जो करने का। हाँ बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं बचा, हो गए सारे क्वेश्चन। इंडिसेस एंड सर्ट्स क्लोज करें फिर। क्वेश्चन नहीं है, नहीं मैंने बुक शेयर किया आप लोगों को गूगल ड्राइव पे, आप लोग देखिएगा आपके उसमें गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे मैंने शेयर की है बुक आप लोगों को, आपकी क्लासरूम में शेयर की है मैंने बुक, ये राकेश यादव वाली, ठीक है। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं मिलेगी तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा सेंड करता हूँ, वैसे है उसमें पक्का है ना। ठीक है, एक बार हम ऐसा करते हैं, ये बहुत ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी कर लेते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है। अच्छा, मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए एक बार। ए की वैल्यू दी है, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेवल 3 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, गलत लिख दिया। ये प्लस है, ठीक है। अब मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, इसका आंसर क्या होगा। कल ही बताया था आप लोगों को, ये सब याद रहना है। 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये बताया था ना कल, सबको याद है। ये चीज याद रखनी है, तो क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अभी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में इतना डर लग रहा है इस क्वेश्चन को। तो अभी आप देखिए, ये एज ए जो है मैंने लिखा है, इसमें देखिए ये इसको देखिए दोनों को, ये क्या पी की तरह है, ये क्या पी की तरह है, ये क्यू की तरह है ना दोनों। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा,
अगर मैं ए और बी को जोड़ता हूँ तो मतलब मैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स पी प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ये पी की तरह है ना, ये क्यू की तरह है ना, तो 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस, और पी स्क्वायर क्या है? 5, और क्यू स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना? तो ये 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई? है ना, ए प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई। अभी मुझे निकालना क्या है? अभी मुझे निकालना क्या है? देखिए, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है। अब सब लोग, आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये देखिए, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कट ही आएगा ना, दोनों कट जाएंगे। तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं किसी तरह अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? अभी आपको ये पता है, ये फॉर्मूला ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, बिल्कुल होता है। तो मैंने निकाला था अभी पीछे वाले उसमें देखेंगे आप, तो ए प्लस बी की मैंने वैल्यू क्या निकाली थी? अभी मैंने नीचे ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली थी? यहाँ पे 3 निकाली थी, 3 निकाली थी ना। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने 3 निकाला, 3 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी की वैल्यू ऊपर से मैंने क्या निकाली? 2 निकाली है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 9 होगा, 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7। तो 7 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमको, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो ये 7 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है तो 1 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1, तो ये क्या हो गया? 8/6। 8/6 मतलब क्या होगा? 1। इसको अब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.33। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी पार्ट। सबको समझ में आया क्या? समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा में बहुत आएंगे आपको, मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ऐसे, है ना। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अभी अभी ये जल्दी जल्दी क्या बता दिया। ये अभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया ना लेकिन अभी सबको? ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़े तो अच्छे हैं। इसको अभी आप चाहें, जिसने असाइनमेंट कर लिया है वो ये लेवल 3 के लेवल 2 के क्वेश्चन कर सकता है ना। और इसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसमें बुक में आंसर भी दिया हुआ है, नहीं अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि बुक अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि शेयर शेयर तो मैंने की है, किसी को मिली नहीं है क्या गूगल इसको क्लासरूम में? क्लासरूम में नहीं मिली तो आप देखिएगा, मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा ग्रुप में, तो मैं इसको आगे फिर पढ़ाऊंगा। आगे बुक आपको शेयर कर दूंगा ना, तो बुक तो शेयर की है मैंने, लेकिन क्यों नहीं दिख रही पता नहीं, नहीं दिख रही है। ओके, ठीक है, मैं गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा। आप लोग गूगल ड्राइव सबको मालूम है ना, गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव में मैं शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव में आप लोग देख लीजिएगा इस बुक को। ठीक है ना। जैसे गूगल अकाउंट है आपका, वहीं वहीं पे देखेंगे एक आइकन बनता है गूगल ड्राइव वाला, ड्राइव में मैं बुक शेयर कर दूंगा आपकी। ठीक है ना। या तो होगा, ये तो बहुत ज़्यादा एमबी की बुक है ना, तो मैं आप लोग को ग्रुप में डाल देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एमबी की बुक है, 150 पौने 200 एमबी की बुक है, तो इसलिए उस ग्रुप में जाएगी नहीं, है ना। अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं हो पाएगा, नहीं तो मैं उसमें डाल देता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंडिसेस सर्च खत्म हो गया चैप्टर, है ना। और क्या बोलते हैं, इसका टेस्ट कुछ दिनों में मैं लूंगा। तो आप लोग इसको अभी देखिए, जो कंसेप्ट्स पढ़े हमने, जो चीज़ की है उसकी थोड़े और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कि 30 क्वेश्चन में नहीं होगा, कि 30 क्वेश्चन कर लिए और हमारा बहुत बढ़िया हो गया इंडिसेस सर्च, आपने भी देखा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो हमको अभी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इंडिसेंट सर्च तो अभी शुरुआत है केवल, इसके कंसेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब चीज़ लिंक होती है मैथ्स में। ऐसे ये सब सारे कंसेप्ट अलजेब्रा में भी आएंगे आपके। तो